धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है प्रभु की सेवा। और इस संसार में जितनी आत्माएं हैं, 800 करोड़ इस समय पृथ्वी पर है मनुष्य रूप में, पशु में तो फिर और बहुत सारी हैं। मनुष्य रूप में 800 करोड़ लोग रह रहे हैं। ये सब के सब भक्त हैं कि नहीं है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। यानी सबके अंदर कृष्ण प्रेम है, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, सिखिज्म हो, इस्लामिज्म हो, वैष्णविज्म हो, जूडिज्म हो, जैनिज्म हो, सभी तो भक्त हैं। लेकिन हम डिफरेंशिएट करते हैं जाति बुद्धि से। ये हमारी ट्रेनिंग गलत है एक्चुअली शुरू से, है ना? हम उसको आत्मा के स्तर पर देखते ही नहीं है, शरीर के स्तर पर, आश्रम के शरीर स्तर पर। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए तो ठीक है, लेकिन जब वर्णाश्रम से आप भक्त अवस्था में जाएंगे, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों के परे, चारों वर्ण चारों आश्रम के परे, तब फिर ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। एक उत्तम अधिकारी के लिए सब जीवात्माएं भगवान के अंश हैं और मैं उनका दास, ये आचार्य होते हैं। तो ये आचार्य के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए हमारा। आगे कह रहे हैं, देवता भी सर्व देवो मयो गुरु। देवता की पूजा बाद में करना, गुरु की पूजा पहले करना। बहुत बड़ी बात है। सर्व देवो मयो गुरु, सारे देवताओं में मेरा गुरु श्रेष्ठ है। आएगी बुद्धि? गुरु जी आ रहे हो और इधर से शिव जी का दर्शन हो जाए तो किसको प्रणाम करेंगे? हाँ, तो आप किसके हिसाब से चलोगे? तो शास्त्र से चलोगे, गुरु जी को प्रणाम। क्यों? गुरु के माध्यम से ये मिले ना। काग भुसंडी के प्रसंग में आप देखिए क्या हुआ। बहुत बड़े ऋषि थे, भुसंडी ऋषि, काग नहीं थे, कौवा नहीं है वो कोई, भुसंडी ऋषि, बहुत बड़े ऋषि। 50,000 वर्ष आयु थी। शिव जी के बड़े भक्त थे, गुरु जी के बड़े भक्त थे। गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करके शिव मंदिर में बैठे थे, जाप कर रहे थे, ध्यानस्थ मुद्रा में थे। गुरु जी आए, गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। शिव जी के मंदिर में सोचे अब शिव मंदिर में मैं गुरु जी को कैसे प्रणाम कर दूं? प्रणाम नहीं किया गुरु जी, ऐसे बैठे रहे। तो गुरु जी आए तो बोले, बेटा ठीक हो? गुरु जी तो प्रसन्न थे, लेकिन शिव जी प्रकट हो गए। बोले, तूने गुरु में कौन सी बुद्धि करी है? अनादर बुद्धि करी है, गुरु का डिसरिस्पेक्ट किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, अभी निकृष्ट योनि में चला जा, जहां ना नहाना है, ना धोना है, ना कुछ करना है। तू शिष्य बनने योग्य नहीं, काग बनना। तब गुरु जी का देखिए कैसी कृपा होती है। गुरु जी रोने लग गए हाथ जोड़कर शिव जी के आगे। बोले, प्रभु आप तो वैष्णवनाम यथाम शंभु हैं, वैष्णव में परम शिरोमणि है, आप कृपा नहीं करेंगे मेरे शिष्य पर? माफ कर दीजिए ना। तो बोले, ठीक है, तुम्हारे गुरु जी कह रहे तो तुम्हें माफ करता हूं। श्राप तो वापस नहीं आएगा, कौवा तो बनना पड़ेगा, लेकिन कौवा बन करके तुम्हें श्री राम जी का संग प्राप्त होगा। तो जब गरुड़ ने पूछा कि भुसंडी ऋषि आप कौवा बन के क्यों रहते हो, परिवर्तन क्यों नहीं करते? बोले, क्योंकि एक ऐसी योनि मुझे मिली जो श्राप से मिली, परंतु इस योनि में मुझे राम जी की रोटी चुराने की सेवा मिली है। हर बार जब राम जी त्रेता युग में आते हैं तो उनकी उस नित्य लीलाओं में मैं उनके हाथ से रोटी चुरा कर भागता हूं, और फिर प्रभु मेरे पीछे पीछे भागते हैं, और फिर मैं सारे ब्रह्मांडों में भागता हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि छोटा सा वो बालक जो घुटने पे चल रहा था, वो राम लला आज उड़ रहे हैं आकाश में और वैकुंठ तक मेरा पीछा कर रहे हैं। तब मैं हार के घूम फिर के वहीं आ जाता हूं उनकी अयोध्या में। तब ठाकुर जी आकर के कहते, वाह काग रे काग मांग रे मांग, तेरा अनुराग बा मुझे पायो। काग रे काग मांग रे मांग, तेरा अनुराग बड़ा मुझे भायो। तेरा अनुराग मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या अनुराग है? कि तूने रोटी नहीं छोड़ी, रोटी का टुकड़ा दबाए रहा, और तुझे ये मालूम था कि कहीं भी घूम कर आएगा, अयोध्या में आएगा तो यहां तो मैं तुझे माफ करूंगा, क्योंकि अयोध्या का मतलब ही है जहां युद्ध नहीं होता, अयोध्या, अवध, जहां किसी का वध नहीं किया जाता।
तो तू आ गया यहाँ पर, ये सबसे कृपालु नगरी है, तुझे आशीर्वाद देता हूं, मांग रे मांग। क्या मांगता है? संपत्ति देहूं कि सदगति देहूं? बोलो संपत्ति चाहिए कि सदगति चाहिए? ब्रह्मा का वरदान चाहिए तो मांग, तुझे दे देता हूं। भुसंडी जा, चाहिए तो ले ले। लेकिन वो कहते नहीं, प्रभु न सदगति चाहूं न संपत्ति चाहूं, क्या चाहूं? मेरी तो एक ही अभिलाषा है, सदा सदा आपके चरणों में बना रहूं कौवा बन के, और जब जब राम बन के आओ तब तब लीला करने आऊं आपके साथ। तो चाहिए नहीं ऐसा भाव, ये अनुराग है। प्रारंभ में हमने कहा जिसका अनुराग ठाकुर जी में है उसका संसार में ऑटोमेटिकली वैराग। अब ऋषि होकर के कोई ना चाहे कि मेरी शिष्य परंपरा मुझे माला पहनाए, गुरु जी की जय जयकार हो, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। एक बार एक कथावाचक हमारे एरिया में आए थे, द्वारका मंदिर के पास, तो उन्होंने हमारी जमीन पर एक कथा प्रोग्राम प्लान किया था। उस समय मंदिर इतना विशाल नहीं बना था जितना, तो कथा करने बैठे तो पता चला 15 लोग अपने साथ लेके आए थे एक ही ड्रेस में, और उनको हर 15 आदमियों के बीच में बिठाया था। और जब भी वो बात कहते थे कुछ अच्छी सी, जो कि हमको अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उनके शिष्यों को इशारा था जब कि मैं हाथ से हाथ करूं तो कहना है गुरु जी महाराज की जय। तो सब लोग बोलते थे, हम लोग भी हैरान होते थे कौन है, किस बात की जय हो रही है। लेकिन भूषंडी ऋषि कौवा बनकर खुश है। शिल प्रभुपाद जी को कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए प्रभुपाद जी को। अंत काल में जब प्रभुपाद जी नित्य लीला प्रवेश कर रहे हैं तो उनसे पूछा गया, स्वामी जी आपकी कोई अंतिम उपदेश, कोई अंतिम इच्छा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं और किछु इच्छा नहीं, मेरी अब कोई इच्छा नहीं। हम लोग होंगे तो बोलेंगे रिकॉर्डर ऑन करो, बोलते 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 सांस रुक जाएगी, हम नहीं रुकेंगे। लेकिन और किछु इच्छा नहीं, जीते जी इच्छाओं को समाप्त करें, ऐसे आचार होते हैं। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसमें वर्णन किया गया है कि गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं कैसे? उसको ब्राह्मण दीक्षा देकर के, ब्राह्मण दीक्षा देकर के उस पर कृपा करते हैं। कैसे? जब वो उन गुरु के नजदीक जाता है तो उसके कान में मंत्र, गायत्री मंत्र आदि, काम गायत्री, गोपाल गायत्री आदि बोलते हैं उनके कान में, और उसको एक यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही यज्ञोपवीत धारण करके गुरु से अब ज्ञान लेने के लिए तैयार। यज्ञोपवीत का मतलब ये नहीं कि अब मैं अभिषेक करने के लिए तैयार हूं मंदिर में, ऑल्टर में, अब मैं गुरु जी से ज्ञान लेने को तैयार हूं, वैदिक ज्ञान को लेने के लिए तैयार हूं। ये यज्ञोपवीत संस्कार था। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, मालूम है आपको? हिजोले ने जयपताका स्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में बता रहे थे, बोले अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेकर मर गया, दीक्षा ली और वो फ्रस्ट्रेट होकर के उसने आत्महत्या कर ली। संसारी व्यक्ति अगर आत्महत्या कर ले तो वो भूत बनता है, प्रेत बनता है, उसको शरीर नहीं मिलता। कई जन्मों तक, कई वर्षों तक वो प्रेत बन के आकाश में उड़ता रहेगा बिना शरीर के, ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ। आत्मा को एक ट्रांसपेरेंट बॉडी मिलेगी, देखने में लगेगा कि कुछ नहीं है लेकिन शरीर होता है। जैसे कांच के दरवाजे होते हैं ना, कभी कभी टकरा जाते हैं, लगता है दरवाजा नहीं लेकिन दरवाजा होता है। ऐसे हम लोग टकरा रहे होते हैं, यहाँ पे कई प्रेत घूम रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कहते हैं अरे कौन था? नहीं, मुझे लगा हवा थी, लेकिन वो प्रेत था। हाँ? तो महाराज जी बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल मर गया तो वह प्रेत बनता है। अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेकर के मर गया, आत्महत्या, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि प्रभु जी अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, परिवार नहीं कर रहा, तो अब मैं सोचता हूं या सोचती हूं कि गंगा जी में जाके बोलूंगी हरे कृष्ण अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त व कलेवरम, और छपाक पानी में, और गंगा मैया वैसी तारण वाली है ना, और हरि नाम तारने वाला है, और अंत में प्रभु का स्मरण किया है, हाथ में अपने गोविंद जी पकड़े हुए हैं, तो जाएंगे ना धाम में? नहीं। कहां जाएंगे?
आध्यात्मिक भूत बन के घूमेंगे। ऐसा एक भूत एक माता जी पे चढ़ गया था, बोलता था मुझे मायापुर लेके चल, मुझे मायापुर। वो तो मायापुर जानती भी नहीं थी। बोले निकल जाओ, तांत्रिक कहता था निकलो निकलो, तू क्या चाहता है? कहता है मैं मायापुर जाना चाहता हूं। फिर उन्होंने सर्च किया गूगल में मायापुर कहाँ है क्या है। जैसे मायापुर पहुंचा, चंद्रोदय मंदिर अपने पहुंचे हैं, मायापुर चंद्रोदय मंदिर के गेट पर उतरते जैसे प्रणाम किया, तुरंत शरीर हल्का हो गया, मुक्त हो गया। अध्यात्म अब जाए कैसे? उसको ट्रेन प्लेन में कौन चढ़ने देगा? तो आदमी के ऊपर चढ़कर जाएगा ना। तो ऐसे प्रेत बन जाते। तो महाराज जी बता रहे थे दिस इज वेरी बैड, बट इफ यू टेक ब्राह्मण इनिशिएशन, अगर ब्राह्मण दीक्षा ले लिया है और अब आपने ऐसी कुछ क्रिया कर डाली, तो आप क्या बनेंगे? ब्रह्म राक्षस। महाराज कहते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, ओ हो, डर लगता है सोच के भी। ब्रह्म राक्षस का मतलब है प्रेत को तो चलो कोई तांत्रिक वांत्रिक कंट्रोल करके मुक्त कर भी सकता है, धुंधकारी को, उसके भाई गौकर्ण भागवत। ब्रह्म राक्षस तो बहुत ऊंचे लेवल का है ना, इसको तो कुछ भी असर नहीं करता। मतलब इसका तो उद्धार ही बड़ा मुश्किल है। फिर कोई श्रील प्रभुपाद जी जैसा आचार्य आए नित्य सिद्ध और इस पर कृपा कर दे, तभी इसका उद्धार, वरना तो उद्धार नहीं होना इसका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.